ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो कि सच में अपना यूट्यूब चैनल बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत होती है नीच सिलेक्शन से। और इसके फ़ायदे क्या हैं अगर आप एक परफेक्ट नीच चूज़ करते हैं, तो ये आपके वीडियोस में कैसे हेल्पफुल कर सकती है और आपको कैसे एक अच्छा क्रिएटर बना सकती है, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि जो लोग नीच नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, उनके कोई हॉबीज़ हैं, उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम क्या चीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप लोग बहुत सारे क्रिएटर्स को देखते होंगे, आपके भी कोई ना कोई फेवरेट क्रिएटर्स होंगे जिनको आप देखकर इंस्पायर होते होंगे और उनकी तरह वीडियो बनाना चाहते होंगे। लेकिन मुद्दा और पॉइंट ये आता है कि जब आपकी बारी आती है नीच सिलेक्शन के टाइम पे, तो कभी ना कभी आपको ये ऐसा लगता है कि शायद आपने गलत नीच चूज़ कर ली, या शायद आप उस कंटेंट क्रिएटर को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे हो या उसकी तरह वीडियोस नहीं बना पा रहे हो। आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगा आगे चल के कि 5 से 7 ऐसे स्टेप जिसको आप फॉलो करके आपकी जो एकदम परफेक्ट नीच है वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं। सोचो जरा, आपके फेवरेट क्रिएटर जो आपको वीडियोस में दिखाते हैं, क्या वो रियल लाइफ में भी वही कर रहे हैं? कई कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम जो रियल लाइफ में कर रहे होते हैं उसके अपोजिट हमारी नीच होती है, लेकिन जो आपको पसंद होता है वही आपकी नीच होती है। अल्टीमेटली हर वीडियो में आपको यही बताया जाता है। लेकिन दोस्तों इससे भी बढ़कर होता है ऑडियंस। आपकी नीच में कितनी ऑडियंस है, उसके लिए मास ऑडियंस है या एक पर्टिकुलर छोटा सा सेगमेंट का ऑडियंस है, ये सारी चीज़ों का जानना बहुत जरूरी है। नीच सेलेक्ट करते वक्त आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान देना चाहिए कि आपका जो वीडियो कंटेंट है वो किसके लिए होगा, किस टाइप का होगा, लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म होगा। तो नीच सेलेक्ट करते हुए हमें सबसे पहले जो ध्यान देना चाहिए कि हमारे नीच में कंपटीशन कम होना चाहिए। अगर कंपटीशन कम होगा दोस्तों तो हमें सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और साथ ही साथ हम उस नीच को एक अच्छे लेवल तक एक बड़ी नीच बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ कम कंपटीशन वाली नीच करने से कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप उस नीच को एंजॉय नहीं करोगे, आप उसके रिलेटेड वीडियोस बनाने में आपको मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, तब तक वो नीच भी आपके लिए बेकार है। और साथ ही साथ दोस्तों हमें ये भी ध्यान देना होता है कि जब हम नीच सेलेक्ट करते हैं, क्या वो हमारे लिए अच्छा पैसा बना के देगी या कम पैसा बना के देगी। जो नीच ज़्यादा पैसा बना के देती है कोशिश हमें करनी चाहिए कि कम कंपटीशन के साथ हमें उसी नीच में घुसना चाहिए। अब आती है बारी की नीच सेलेक्ट कैसे करें। सोचो आपको क्या पसंद है, आपको क्या करने में मज़ा आता है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो। कई कई बार वही आपकी नीच होती है। लेकिन कई कई बार जैसे हमें खाना पसंद होता है, हम खाने को अपनी नीच नहीं बनाना चाहते, तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। लेकिन नीच डिसाइड करने से पहले हमें ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हमारा ऑडियंस कौन होगा। जैसे कि हम सबके घर में कोलगेट होता है, राइट। कोलगेट एक मास प्लेयर है अपनी नीच में, मतलब कि उसने मास मार्केट को कैप्चर कर रखा है। हर घर में आपको कोलगेट मिल जाएगा। लेकिन वहीं आती है एक पर्टिकुलर नीच पे बात करने की, तो वहाँ पे रोल आता है सेंसोडाइन का। सेंसोडाइन मतलब कि जिसके दांतों में सेंसिटिविटी होगी, सिर्फ वो उसके लिए प्रोडक्ट्स बना रहा है। लेकिन जो कोलगेट का प्रोडक्ट है वो सस्ता है और सेंसोडाइन थोड़ा उससे महंगा है। अब देखिए, अर्निंग पोटेंशियल जो है वो सेंसोडाइन के पास ज़्यादा है, लेकिन ऑडियंस जिसको बोलते हैं कि बल्क में देखने वाली चीज़ या बल्क में मार्केट कैप्चर करने वाली चीज़, वो ऑलरेडी कोलगेट ने कर रखा है। अब मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूँ जिनको फॉलो करके आप अपना नीच को इजीली डिसाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप जो है आपको जो फॉलो करना है, आपको क्या करना है कि आपकी वो 5 नीचेस लिखनी है जिसमें आप अपना वीडियो बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको आपकी हॉबीज़ लिखनी है, आपके इंटरेस्ट लिखने हैं, और उसमें से आपको देखना है कि आपके नीच के हिसाब से कौन सी हॉबी, कौन सा इंटरेस्ट एकदम मैच कर रहा है। और अगर वो इंटरेस्ट और हॉबीज़ आपको मैच करनी है, और ये सब करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लिखना है 5 स्किल्स। 5 स्किल का मतलब होता है कि जिसमें आप निपुण हो, आपको जो बहुत अच्छे तरीके से स्किल आती हो, वो सारी स्किल्स आपको लिखनी है। और लिखने के बाद दोस्तों आपको देखना है कि आपकी नीच में वो कैसे परफेक्ट फिट बैठ सकता है। एक बार आपने उसको परफेक्ट फिट बिठा लिया तो आपके लिए और आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे जो तीसरे स्टेप की तरफ, कि आपको उस नीच के बारे में कंट्रोवर्सीज लिखनी है। उस नीच में क्या लूप होल है, गैप एनालिसिस करना है आपको, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर उस पर्टिकुलर नीच में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई कंट्रोवर्सीज है, उसके बारे में आप अगर बात कर सकते हो, तो आपको
थोड़ा सा और बेनिफिट मिलेगा नीच सिलेक्शन में, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि नीच सिलेक्शन में आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी है। एक बार जब आपने उस नीच में कंट्रोवर्सीज को फाइंड आउट कर लिया, उस नीच में प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर लिया, तो आपका अगला जो स्टेप होगा दोस्तों वो ये होगा कि उस नीच में पॉपुलर टॉपिक्स क्या हैं, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, उस नीच के रिलेटेड आपको पॉपुलर टॉपिक सर्च करने हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करने हैं या हाई सर्चेबल टॉपिक सर्च करने हैं जिसके ऊपर आप अपना वीडियो बना सकते हैं। और वीडियो बनाने से पहले आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपकी उस नीच में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप एक प्रॉपर सोल्यूशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट इज ऑल अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपका कंटेंट बेटर और बेस्ट है, लेकिन वहीं आपका कंटेंट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है तो वो एक कचरा कंटेंट जिसे हम बोलते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। अब आपने जब एक बार उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी नीड से रिलेटेड कोई और वेबसाइट या कोई और क्रिएटर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। क्या आप उस क्रिएटर से अच्छा या उससे बेटर या उससे कुछ अलग करके वो सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अच्छी वीडियोस बनाने के चक्कर में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर देते हैं पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का ये मतलब नहीं है कि आपकी वीडियो चल जाएगी। तो जैसे किसी क्रिएटर ने अगर आपकी उस नीच में एक वीडियो बना रखा है तो आप उसको इंस्पिरेशन के रूप में लो कि वो उसने क्या किया है और आप उससे डिफरेंट क्या कर सकते हो। कोशिश करो कि अपना एक यूनिक टच दो उस वीडियो में और उस नीच में, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। और दोस्तों हमारा अगला स्टेप है, क्या सच में आपको ये नीच पसंद है जो अभी तक आपने सेलेक्ट की है। आपने अगर नीच सेलेक्ट की, जैसे आपको क्रिकेट खेलना तो पसंद है लेकिन उसके बारे में बात करना नहीं पसंद है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम इसके बारे में भी फाइंड आउट कर लेंगे कि अगर आपको कोई नीच जो आपको पसंद है एज अ हॉबी लेकिन आप उसको नीच नहीं बना सकते तो आप क्या कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसका जवाब होगा कि कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिसर्च और प्लानिंग मुझे और लगेगी कि आपके नीच को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा एडवांस वर्जन में जाते हैं नीच सिलेक्शन को लेकर। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा प्रॉब्लम ढूंढना है जिसके बारे में आप वीडियो बनाकर, अपना कंटेंट बनाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए आपको कोई ना कोई नीच चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर नीच के अंदर बिलोंग करती है। मुझे मूवीज देखना पसंद है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे कैसे ग्रो करते हैं। मेरा नीच वैसे होना चाहिए मूवीज देखना, लेकिन दोस्तों मुझे बात करना पसंद है, लोगों को समझाना पसंद है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करना पसंद है, तो इसलिए मैंने ये न्यूज चुना। लेकिन इस नीच को चुनने से पहले मुझे बहुत सारी स्किल्स को एक्वायर करना पड़ा, जैसे कि यूट्यूब के बारे में सीखना पड़ा, यूट्यूब कैसे काम करता है, उसके एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं, यूट्यूब का वर्किंग प्रोसेस क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे पढ़ना पड़ा और ये स्किल एक्वायर करनी पड़ी। तो वैसे ही दोस्तों, आप अगर किसी नीच में कंफ्यूज हो रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि आप उस नीच में जा सकते हो, वहाँ पे एक ब्रॉडर ऑडियंस मिलती है, एक अच्छा खासा रेवेन्यू आप अगर जनरेट कर सकते हो, आपको उसके लिए फिर कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेगी। सपोज करते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, सपोज आपको एक टीचर बनना है और आपको टीचर बनने से पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप होगा, हमें अपनी एकेडमिक्स क्लियर करनी पड़ेगी। एकेडमिक्स क्लियर करने के बाद हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना पड़ेगा। उसके बाद टीचर क्या करता है, उसकी रोल्स क्या होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, वो सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा और उसके बाद आप जाके कहीं टीचर बन सकते हो। तो वैसे ही नीच सिलेक्शन में है दोस्त, अगर आप कोई ऐसा नीच सेलेक्ट करते हो जो आपका हॉबीज़ नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो दोस्तों आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, उसके लिए क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है वो स्किल्स को अपने अंदर लेके आओ और उस स्किल को सीखो और उसके बाद अप्लाई करो। तब आपका कंटेंट देखना, तब आपको पता चलेगा कि आपका कंटेंट उस स्किल के बाद उस नीच में कितना अच्छा बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने क्या सीखा इस वीडियो में, कि हमें नीच सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपके हॉबीज, आपके इंटरेस्ट को लिखना है और फाइंड आउट करना है 5 ऐसी नीचेस जिसमें आपको वीडियो बनाना है। दूसरा आपको क्या करना है कि आप उस नीच में कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हो, क्या हो, आप कैसे अपनी वैल्यू दे सकते हो कंटेंट के रूप में, वो आपको फाइंड आउट करना है। तीसरा, आपको उस नीच के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका प्रॉब्लम फाइंड आउट करके उसमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और सोल्यूशन फाइंड आउट करके उसे एक कंटेंट के रूप में बनाना है।
और फिर आपको क्या करना है, ये देखना है कि उस पर्टिकुलर नीच में कौन है जो उसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। क्या आप उस प्रॉब्लम को कुछ डिफरेंटली सॉल्व कर सकते हो, या उसमें आप अपना टच कैसे डाल सकते हो, ये चीज़ों को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते। अब आपको ये भी समझना होगा कि आपके जो कंपटीशन है उनकी स्टाइल क्या है, वो किस स्टाइल में सॉल्व कर रहे हैं, क्या आप उनसे कुछ डिफरेंट स्टाइल में सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप उसको अपने स्टाइल में सॉल्व करते हो तो आप एक यूनिक टच के साथ उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो जो कि ऑडियंस को पसंद आए। और फिर हमें दोस्तों लास्ट में क्या करना है, हमें एक एक्शन प्लान बनाना है उस नीच के लिए जिस नीच को हमें करना तो है लेकिन उसके बारे में हमारी एक्सपर्टाइज नहीं है, उसके बारे में हमारा उतना नॉलेज नहीं है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें उस नीश के बारे में जो भी रिक्वायर्ड स्किल होगी वो सीखना है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर फिर से देखो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं आपको पूरे इंडिया में ऐसे वीडियोस कोई नहीं बना रहा है जो मैं बना रहा हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों ये सारा कंटेंट आपको कोई और चैनल पे नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।